अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन जो 20 तारीख को होने जा रहा है, ये इलेक्शन एक बहुत अहमियत का इलेक्शन है। मालेगांव शहर में हमारे कई उम्मीदवार जो मैदान में हैं, वो सभी लोगों ने मालेगांव आवामी पार्टी से अपनी हिमायत व तायद मांगी। मौजूदा एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट एजाज बेग साहब ने हिमायत मांगी थी। शेख आसिफ शेख रशीद साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। समाजवादी से शान हिंद साहिबा ने हमसे हिमायत व तायद मांगी थी। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार सभी लोगों ने, कलीम अब्दुल्ला वगैरह सब ने हमसे हिमायत मांगी थी। हम आवामी पार्टी की तरफ से उन तमाम हिमायत मांगने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मालेगांव आवामी पार्टी को इस काबिल समझा। जिस दिन से हिमायत का सिलसिला शुरू हुआ, हम मालेगांव शहर के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे थे जो घराना वोट देता है सिर्फ को इस नीयत से, इस मकसद से कि शहर की विकास और शहर की तरक्की, शहर की आवाम को बुनियादी सहूलियात उसे मिलनी चाहिए। उस बेस पे वो चुपचाप अपनी वोट देते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। हम शहर भर की छोटी बड़ी तंजीमें, वो तंजीमें जो किसी सियासी लीडर की फेवर नहीं लेती, किसी की हिमायत और तायद जल्दी नहीं करती, हम उनसे मिल करके राय ले रहे थे कि हमें किसकी हिमायत करना चाहिए। तो हमारे सामने बार बार एक ही बात आ रही थी कि जिन लोगों को आजमा लिया गया है उन्हें ना आजमाया जाए। अब शहर में किसी नए को मौका दिया जाए ताकि शहर तरक्की की तरफ जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के कोर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मशवरा करके एक राय से ये तय किए कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है शान हिंद साहिबा, इन्हें हिमायत व तायद दी जाए। उसकी वजह ये थी कि समाजवादी के जो एमएलए अबू हासिम आजमी साहब गोंडी से है, महाराष्ट्र के अक़लियतों के ऊपर जहाँ भी जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, ख़ास तौर से मालेगांव शहर के लिए अगर जो कोई मसाइल होता है तो अकेले दबंग दान आवाज़ उठाने वाले अबू हासिम आजमी साहब होते हैं। उन्होंने हमको 2-2, 3-3 दफ़ा कॉल किया कि भाई आप हमारी उम्मीदवार को हिमायत कीजिए ताकि मुझे ताकत मिल सके और मैं मालेगांव शहर के मसाइल को हल करवा सकूं। और सच्चाई भी यही है कि जिस वक्त शहर के सैजिंग के मसाइल हो या दीगर मसाइल हो, शहर का कोई भी मसला हो, फ़िरका वाराना मसला हो, तो हमारे शहर के एमएलए साहब ने तो आवाज़ नहीं उठाई। आप मीडिया गवाह है कि उस जगह पे खड़े रह के अबू हासिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाई। उस बेस पे मालेगांव आवामी पार्टी कई शराइत के साथ आवाम ने जो हमें राय दी, सारी आवाम की बातें हमारे लग लिखी हुई है कि क्या करना चाहिए हमें। दूसरे, हम लोगों ने जो 12 शराइत रखे हैं, हर लीडर को हमने ये शराइत दी थी कि इस पे जो काम करेगा हम उस पे हिमायत करेंगे। तो शान हिंद साहिबा ने हमारी तमाम शर्तों को माना है कि भाई अगर जो मैं चुन के आती हूँ तो शहर के लिए आपने जो डिमांड किया है, इन सारे डिमांड पे हम काम करेंगे। इसलिए मालेगांव आवामी पार्टी इन्हें आज हिमायत और तायद दे रही है।
और शहर में तब्दीली की एक लहर है और रिजवान भाई जैसे लोग वो जो सियासी तौर पे किसी के साथ झुके हुए नहीं रहते, वो अवामी मुफाद के लिए काम करते हैं। ऐसे और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अरकान जो मुसलसल सिर्फ खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं, अवामी मुद्दों को उठाते हैं, या कहना चाहिए किसी सियासी पार्टी या शख्स के दबाव में नहीं रहते, बेबाकी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। आज इनका हमारे साथ हिमायत करना इस बात की ज़ामिन है कि शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है, ऐसी तब्दीली जो शहर को तरक्की दिलाए, पढ़ी लिखी समझदार सियासी सूझबूझ वाली। जैसा मैंने कहा कि सियासी सूझबूझ की कमी से अगर कोई नुमाइंदा आता है सियासत में और उसको इक़्तिदार या पोस्ट मिल जाती है तो एजेंट राज की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप मालेगांव शहर में देखेंगे कि जब से सियासी लोगों का नुमाइंदा बनना साथी निहाल अहमद साहब के बाद से बंद हुआ, तब से वर्कर सियासी ख़त्म हो गए और हर चीज़ में जन्म दाखिले से लेके हर कागज़ के लिए एजेंट लगते हैं। तो ये सियासत का ज़वाल हुआ है। मालेगांव शहर में बुनियादी सहूलत के लिए लोग परेशान हैं। जो शराइत रिजवान भाई ने रखी, यकीनन इसी शराइत पर इसी अज़्म के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो उनको मानना उस पर सोचना का कोई सवाल ही नहीं था। हमारी खुद का आज़्म यह है कि मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए और इस शहर से मंशियात, गुंडागर्दी और जो सियासत कर रहे हैं लोग मज़हब के नाम पर, शहर ये समझ रहा है कि वो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों के आलेकार हैं। और ये समझते हुए ऐसे समझदार लोग जो आवाम के बारे में सोचते हैं, उन्होंने हमारी हिमायत की। मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ और ये मानती हूँ मैं कि शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है। मैं जब अभी आप लोगों के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने लगी इनके पैगाम के बाद, तो रास्ते में मुझे शादी से निकलते हुए कई ख़वातीन ने रोका और मुझे कहा कि आप हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं। कई नौजवान लड़कियों ने कहा कि हम आप पर फ़ख्र महसूस करते। तो ये सब मेरे लिए एक फ़ख्र है, दुआ का सहरा है जो शहर उम्मीदें लगाया है। इंशाअल्लाह ये तब्दीली की लहर जो है ये मालेगांव शहर में बेहतर नतीजे लाकर 23 तारीख को शहर को कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाएगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ।